नमस्कार दोस्तों। फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? उत्तर है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? उत्तर है कैलोरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? उत्तर है द्रव्यमान। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? उत्तर है न्यूटन का पहला नियम। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? उत्तर है 1/10। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? उत्तर है घर्षण की कमी के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? उत्तर है प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? उत्तर अपकेंद्री बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग के नियम के सिद्धांत पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? उत्तर है 1/6 भाग। किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो उत्तर है 36,000 किलोमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? उत्तर है पृष्ठ तनाव। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? उत्तर है ग्रीस। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर है उतना ही रहेगा। जितना पहले था उतना ही रहेगा। बर्फ पिघलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर है न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? उत्तर है 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? उत्तर है 746 वाट। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? उत्तर है ब्रह्मगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? उत्तर है जूल। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? उत्तर है -40 डिग्री। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? उत्तर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंतः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? उत्तर है डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? उत्तर है पारा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? उत्तर है बी संवहन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? उत्तर है बी भाप।
गुप्त ऊष्मा होती है इसमें। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है वाष्पीकरण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उत्तर है ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? उत्तर है जल। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? उत्तर है वाष्पन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? उत्तर है प्रतिध्वनि का निर्धारण करके। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? उत्तर है लोहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? उत्तर है ध्रुवन। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? उत्तर है परावर्तन। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? उत्तर है डॉपलर प्रभाव। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? उत्तर है लोहा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? उत्तर है मैक्सवेल ने की। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है सी 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है, किस संवृत्ति के कारण होता है? उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। संबंधित माध्यम युग्म के कांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? उत्तर है परावर्तन करती है। ठीक है ना, सघन सघन से विरल जाने में परावर्तन। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर है प्रकीर्णन। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न, इसका उत्तर है उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। प्रश्न 45 का आंसर। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़े हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो उसका आंसर होता है C5। ये कैसे आता है, सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। 360 बाय थीटा माइनस 1, मतलब 360 डिवाइडेड बाय डिग्री क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो 360 बाय 60 माइनस 1, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 मतलब आपका आ जाएगा ये 6 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 5। ओके। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? उत्तर है समानांतर। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजन होता है? उत्तर है लाल और हरा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर है उत्तल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? उत्तर है कार्निया।
एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, यह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ये हो जाएगा मायोपिया। उत्तर है सी। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसका उत्तर है प्रकाश तरंग, ए। निकट दृष्टिकोण दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तर है नतोदर कॉनकेव, इसे अवतल लेंस भी बोलते हैं। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? उत्तर है 21 जून। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उत्तर है सिलेंडरी लेंस। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? उत्तर है चांदी। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर है डी, अर्ग। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? उत्तर है धारा और वोल्टता दोनों ही। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? उत्तर है टंगस्टन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? और वो अंकित होता है 6500 की केल्विन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? उत्तर है सिलिकॉन। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषक। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? उत्तर है ऑक्सीजन। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में से विस्तृत होता है? उत्तर है दक्षिण से उत्तर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान 4 होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो जाएगा। अगला है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्केनियम। पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। इसका उत्तर है यूरेनियम। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है अतिचालकता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? उत्तर है आर्किमिडीज। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है डी, सोनार। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? उत्तर है स्ट्रोबोस्कोप। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर है एक्स किरणें। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर है परमाणु घड़ियां। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर है डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? बी, द्रव्यमान, मतलब पूर्णतः शुद्ध
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? उत्तर है बल। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? उत्तर है क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? उत्तर है पारा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो वो है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? उत्तर है 27 डिग्री सेल्सियस। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेडियोरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? उत्तर है सोनार। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रवित ध्वनि का उपयोग किया जाता है? उत्तर है सोनोग्राफी। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर है परावलयिक दर्पण। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी? उत्तर है अनंत। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? उत्तर है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच। क्रूक्स इसका आंसर है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? उत्तर है कांच। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? उत्तर है प्रकाश विद्युत प्रभाव। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? उत्तर है सिलीनियम। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? उत्तर है दाब। चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है? उत्तर है उपर्युक्त सभी। बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर है मंदक। तो ये 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे भौतिकी के। आगे भी अगर आप इसी तरह के प्रश्न चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो लाइक कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। मैं ऐसे ही 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।